डेटा कम्युनिकेशन करवाना है, तो मैं सब में VLAN 30-20-30-40 बनाऊँगा, है ना? इसको भी ओपन करूँगा, इसमें भी बनाऊँगा, ठीक है? इसमें ओपन करूँगा, इसमें भी बनाऊँगा और सोचो अगर मेरे पास यहाँ पे 150 स्विच हों, तो मुझे 150 स्विच में बनाना पड़ेगा। तो उस मेहनत को कम कैसे कर सकते हैं? सपोज़ यहाँ पे 3 VLAN थी सपोज़, ठीक है? यहाँ पे कितने 3 VLAN थी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैंने अभी 3 विलेन बनाई। अगर मेरे को सपोज़ 100 विलेन बनानी पड़े और मेरे पास 100 स्विच हों, तो मेरे को कितना टाइम पीरियड लगेगा खत्म करने में? अच्छा। हुँ। तो अगर मैं इस प्रोसेस को आसान कर दूँ कि आपको क्या करना है, आप सिर्फ़ एक स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करो, ठीक है? और वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वीलैन के लिए पर्टिकुलर सिर्फ़ वीलैन के लिए, ठीक है? वीलैन के लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो वो सारे स्विचेज़ में फॉरवर्ड हो जाए। तो क्या काम आसान हो जाएगा हमारा? टाइम बच जाएगा ना, अपने कितना टाइम बच जाएगा? आप सोचो कि अगर हमें हर स्विच में 100 वीलेंस बनानी है, तो 100 बार कमांड चलानी पड़ेगी, 100 बार एग्ज़िट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? तो उसी इस चीज़ से बचने के लिए जहाँ पे बड़े नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास, वहाँ पे हम लोग ना वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं वीटीपी और ये सिस्को प्रोप्राइटरी होता है। ये प्रोटोकॉल सिर्फ़ सिस्को के डिवाइसेज़ में चलता है, ठीक है? समझ गए? अब ये होता क्या है? It is used to share the VLAN configurations with multiple switches. VTP is Cisco proprietary protocols जो मैंने अभी बताया। इस प्रोटोकॉल के अंडर में VTP manage the addition, deletion and renaming of VLANs across the network from central point of control. ठीक है? अगर मुझे सपोज़ मुझे इस स्विच से इन दोनों स्विचेस के बीच के अंदर जो VLAN का कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है, उसको मुझे कंट्रोल करना हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एक किसी भी सेंट्रल स्विच को सर्वर बना के, ठीक है? ये हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ से, हम एडिशन कर सकते हैं विलेन का, डिलीशन कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं विलेन्स को और अक्रॉस मतलब पूरे नेटवर्क में, ठीक है? बट इसकी कंडीशंस क्या है? इस प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ठीक है, ओके। ऑल्सो अब जो इसका पहला रिक्वायरमेंट है कि ट्रंक लिंक होने चाहिए। ट्रंक लिंक का मतलब क्या है? कि जो हमारे स्विचेज़ आपस में कनेक्टेड हैं पॉइंट टू पॉइंट, इससे ये सारे ट्रंक ट्रंक होने चाहिए सारे पोर्ट्स। जो आगे कनेक्ट होंगे सारे ट्रंक होने चाहिए। समझ गए? ट्रंक का काम क्या होता है आदित्य? हुँ, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है? मतलब वो आप क्या करेगा ट्रंक प्रोटोकॉल ये काम करता है, वो मल्टीपल वीलैंस का डेटा एक ही केबल के थ्रू लेके जाता है। यही लेके जाता है ना? यही बताया ना? और आपने क्या बताया? मुझे बताना ज़रा थोड़ा कितना डिफरेंस था? ट्रंक प्रोटोकॉल हमारा क्या काम करता है? वो मल्टीपल वीलैंस का डेटा लेके जाता है। क्योंकि अगर हम ट्रंक नहीं बनाते हैं, तो हमारे पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस जैसे ये 5 ईथरनेट 4 है, ये सिर्फ़ अभी डिफ़ॉल्ट वीलन का डेटा लेके जा रहा होगा। बट अगर इसको मैं ट्रंक कर दूँगा, तो हमारे पास अगर यहाँ पे 100 वीलन चल रही है, तो 100 वीलन का डेटा जाएगा। आया याद नहीं क्या? भूल गए थे? ठीक है ना? दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्विचेस शुड बी कॉन्फिगर विद द सेम नेटवर्क डोमेन। एक डोमेन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग-अलग नेटवर्क डोमेन है, ठीक है? सेम डोमेन होनी चाहिए और डोमेन आर नॉट केस सेंसिटिव कोई इतना एग्ज़ैक्टिव ही नहीं है बट आपको अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है तो सेम डोमेन में सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी, ठीक है? अब आ जाते हैं मेन हमारे बीटीपी प्रोटोकॉल को हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ठीक है? तो बीटीपी मोड्स को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं? सबसे पहला मोड होता है सर्वर मोड, क्लाइंट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड, ये 3 मोड होते हैं हमारे पास। जो हमारे मेन स्विच होते हैं ठीक है? जिसको मल्टी लेयर स्विच पे भी कॉन्फ़िगर करते हैं इसको, ठीक है? तो ये जो हमारे मेन स्विचेज़ होते हैं, इनको हम किसमें कॉन्फ़िगर करते हैं? सर्वर मोड में कॉन्फ़िगर करते हैं, बीटीपी, ठीक है?
और जो हमारे बीच में होते हैं जिन पे हमें कोई विलेन का डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ पास कराने के लिए चाहिए, उसको हम ट्रांसपेरेंट मोड में रखते हैं। और लास्ट में होते हैं क्लाइंट मोड, जहाँ पे हमारे सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा कैसे होती है चीज। ठीक है, तो अब देखो कॉन्फ़िगर पहले कैसे करते हैं ये देख लो। अगर मैं यहाँ पे एक स्विच ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको इसको सर्वर बनाऊंगा, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सर्वर। ठीक है, इसको मैं बनाऊंगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और ये बनेगा हमारा क्लाइंट क्लाइंट वन, और ये इसको बनाएंगे क्लाइंट टू। ठीक है, अब ये मैंने क्लाइंट वन क्लाइंट टू क्यों बनाया ना, भी समझ जाओगे। ये हमारा क्लाइंट वन हो जाएगा, ये क्लाइंट टू हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से हम लोग एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ये क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगा तो सिर्फ ये डेटा फ्लो कराएगा, यहाँ पे कोई विलेन कुछ कुछ नहीं बनेगी। वो क्यों नहीं बनेगी वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला अब हमारा जो सर्वर मोड है इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। वीटीपी मोड के अंदर तीन मोड होते हैं, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड, ट्रांसपेरेंट मोड। तो सर्वर मोड पहला उठाते हैं हम लोग। ठीक है, ये डिफॉल्ट मोड होता है, कोई भी स्विच उठा लो बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में होता है। ठीक है, सर्वर मोड के अंदर अब क्या क्या पावर्स होती हैं आपके पास, क्या 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 आपके पास परमिशंस होती हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो वीलैंस को, और वीलैन कॉन्फ़िगरेशन को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं दूसरे स्विचेस के साथ में, और फॉरवर्ड कर सकते हो और सेव कर सकते हो अपने रैम के अंदर। ये सारे काम आप कहाँ कर सकते हो, सर्वर मोड के अंदर। बट अगर मैं क्लाइंट मोड की बात करूं तो क्लाइंट मोड क्या है, देखो यहाँ पे ये सर्वर मोड है हमारा, ये ट्रांसपेरेंट मोड है, और ये हमारा क्लाइंट मोड है। अब सर्वर मोड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वीलन बनाएगा तो वो सब इसके अंदर बन जाएगी, बट वो ट्रांसपेरेंट के अंदर कभी सेव नहीं होगी। ठीक है, वो सिर्फ क्या ट्रांसपेरेंट क्या काम करेगा, ट्रांसपेरेंट मोड वो पीछे से इंफॉर्मेशन लेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा, जस्ट लाइक अ ट्रांसपेरेंट स्विच। ठीक है, तो क्लाइंट मोड क्या है यहाँ पे, देखो कैन नॉट ऐड मॉडिफाई डिलीट इट्स वीलन कॉन्फ़िगरेशन। ना तो ये डिलीट कर सकता है वीलन, ना ऐड कर सकता है, ना मॉडिफाई कर सकता है। जो पीछे से इसने उठाई है वही करेक्ट बनेगी। वीलन कॉन्फ़िगरेशन को सिंक्रोनाइज कर सकता है, यहाँ से इस डेटा को लेके सिंक्रोनाइज कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, और अपने पास कोई भी वीलन की कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करता, सारी लाइव यहीं से उठाता है सर्वर से। और ये कहाँ जब ये ऑन होगा तो ये जो अपनी वीलन कॉन्फ़िगरेशंस को कहाँ से लर्न करेगा, सर्वर एंट्री टाइम जब वो बूट करेगा स्विच। तो ये हमारा क्लाइंट मोड है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट मोड। तो ट्रांसपेरेंट मोड क्या काम करता है, ऐड मॉडिफाई एंड डिलीट वीलन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये भी क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है वीलन कॉन्फ़िगरेशंस को, बट सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता वीलन कॉन्फ़िगरेशन को इस वाली नेटवर्क डोमेन के साथ। जो यहाँ पे वीलन चल रही है, जो यहाँ से फॉरवर्ड होके यहाँ तक आ रही है, वो जो वीलन कॉन्फ़िगरेशन है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, बट हाँ वो अपने स्विच में एक नई वीलन बना सकता है जो इस नेटवर्क डोमेन से कम्युनिकेशन नहीं करेगी। समझ में आया नहीं आया आदित्य? वही कंफ्यूजन थोड़ी। हम्म, फायदा इसलिए क्यों, अब सपोज देखो चलो फायदा आपको बताते हैं, पहले हम लोग ये करके देखते हैं। पहले इस स्विच को उठाओ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, अब देखो यहाँ पे एक वीलन बनाते हैं, या फिर वीलन नहीं, हम पहले सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ आएगा जब हम लोग करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये वीटीपी कॉन्फ़िगरेशंस के यहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं। तो कॉन्फ़िगर ट्रंकिंग, सबसे पहले काम क्या करना है, जो हमारे स्विच टू स्विच के पोर्ट्स हैं इनको क्या करना है, ट्रंक बनाना है। ठीक है, तभी ये प्रोटोकॉल काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। ठीक है, तो अब क्या काम करना है, आप कुछ नहीं करना। देखो थ्री को हम ट्रंक बनाएंगे ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, थ्री को इसको बनाएंगे, फोर को बनाएंगे ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, या वन को बनाएंगे ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो किसी भी स्विच का कोई भी एक पोर्ट हम क्या कर देंगे, ट्रंक बनाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ये बन गया, देखो ये भी अपना ट्रंक बन गया होगा। अब इसको बना देने तो इसको बना दो, फास्ट इथरनेट 0/4 को बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ।
यहीं से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग टी इंटरफ़ेस फास्ट इथरनेट 0/4 4 है ना? हाँ, ठीक है। स्विच बोर्ड, मोड, ट्रंक, ठीक है? ये भी हो गया। अब हमें इसको 4 को बनाना है। शो रनिंग कर रहा हूँ। कॉन्फ़िग टी, ठीक है? इंटरफ़ेस फास्ट इथरनेट 0/4 0/4 इसको क्या बनाना है? स्विच बोर्ड, मोड, ट्रंक, ठीक है? ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब देखो हमारे जितने भी पोर्ट्स हैं, ये वाला चैनल भी ट्रंक में आ गया, ये वाला चैनल भी ट्रंकिंग हो गया और ये भी ट्रंकिंग हो गया, ठीक है? अब हमने वो करना है क्या? इसने बोला कि भाई पहला क्या होना चाहिए, सारे जो लिंक है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड एज ट्रंक, ठीक है? अब क्या करेंगे, कमांड सिंटेक्स, वीलन डेटाबेस, वीटीपी डोमेन, वीटीपी पासवर्ड, ये सब कमांड्स चलाएंगे, ठीक है? वीटीपी मोड। तो क्या करना है, वीलन डेटाबेस में जाएंगे, ठीक है? तो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, कोई भी एक स्विच उठा लो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कॉन्फ़िग टी में आओगे, ठीक है? अब यहाँ पे वीलन डेटाबेस इसमें नहीं मिलेगा आपको, देखो एक बार इसमें नहीं आता ना, वीलन डेटाबेस बाहर ही आता है। चेक, ना ना ना, कहाँ थे भाई? किसी क्लास थे? लिनक्स की, ये बाहर ही आता है। क्लास चालू हो रखी है, क्लास चल रही है वीलन, वही मैं करा रहा हूँ, मैं तो लेट स्टार्ट कराई है इसलिए कमांड चलनी चाहिए, वो मैं देख रहा हूँ। वीलन 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 वीलन, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आ रहा ना तो दूसरा भी ऑप्शन अपने पास है, ठीक है? हाँ, तो अलग चीज है। यहाँ पर हमें बीटीपी कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? आ गया ना ये डायरेक्टली? क्या हुआ, लैपटॉप नहीं है? इसमें ज्वाइन कर लो फटाफट, जल्दी आ जाए तो फिर मैं ये इस पे ऑन कर लेता है एलसीडी पे, ठीक है? जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लो, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ तक डाउट डाउट क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। ये कमांड्स ना मल्टीरेस है, इसको जो एक्सेस स्विच में है ना, दूसरे तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है? तो मैं दिखाऊंगा कैसे करेंगे यहाँ पे। कोई भी एक स्विच ओपन कर लोगे, ठीक है? और यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क डालोगे तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी वीलन की आपको नहीं दिखेगी, मैं आपको